MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत आज, और यही है ऐश्वर्या के एजेंडा में कि आखिरकार हर पार्टी अपना घोषणा पत्र और तेजस्वी यादव तो अपना प्रण पत्र लेके आते हैं, लेकिन आखिरकार करते क्या है। एनडीए भी अपना घोषणा पत्र लेके आई है दर्शकों। प्रशांत किशोर भी लाए थे, आरजेडी अपना प्रण पत्र लाई, जेडीयू और बीजेपी एक साथ लेके आए हैं, जिसमें कहते हैं 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, महिलाओं को 2 लाख की सहायता की राशि देंगे, 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 ईबीसी जातियों को 10 लाख तक की मदद, गरीब परिवार को पीजी तक मुफ्त शिक्षा माफ कीजिएगा, गरीबों के लिए 50 लाख पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली। तो वहां महागठबंधन तेजस्वी का प्रण पत्र, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली। अगर तेजस्वी ने बोला 200 तो बीजेपी ने बोला 125 देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री फॉर्म देंगे तेजस्वी, तो इन्होंने बोला कि हम किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपए देंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देंगे, तो इन्होंने कहा महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि देंगे। 25 लाख तक की फ्री सीए स्वास्थ्य बीमा, तो इन्होंने कहा 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। इन्होंने कहा परीक्षार्थियों को फ्री ट्रेनिंग और कोचिंग देंगे, तो उन्होंने कहा मुफ्त राशन देंगे हम, और गरीबों के लिए 25 लाख पक्के मकान। जरा पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बीजेपी से भी, आरजेडी से भी, प्रशांत किशोर से भी, और दुनिया में हर एक राजनेता से कि अपने घर से लाए थे क्या ये लाखों करोड़ रुपया। 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख करोड़ जिस प्रदेश का राजस्व हो, जिस प्रदेश के पास, मेरे पास एक पुरानी कहावत है ना, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। And I can go on and on and on and on। पैसे हैं नहीं, करोड़ों नौकरियां देंगे। अब क्या बोलेगी बीजेपी, क्या बोलेगी बीजेपी? जो बीजेपी अभी तक आरजेडी से बोल रही थी कि हे तेजस्वी यादव, जो तुमने बोला है कि हर बिहार के परिवार को तुम सरकारी नौकरी दोगे जिसके पास अभी तक नहीं है माइंडेड, अब ये कह रहे हैं क्या 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरियां। जरा आप बता दो कहां से दोगे इस 1 करोड़ सरकारी नौकरियां? 1 करोड़ मिनिमम 30,000 तनख्वाह, 1 करोड़ कर लीजिए कितना होता है। तो आप कह रहे हो कि सिर्फ सरकारी नौकरी दोगे, ना सड़क बनाओगे, ना बिजली करोगे, ना पानी बनाओगे, ना कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा, नया कोई नाली बनेगी, नया कोई सरकार का काम होगा, सिर्फ आप 1 करोड़ नौकरियां दोगे, 1 करोड़ प्लस नौकरियां दोगे। एक बात सुन लीजिए, ना तेजस्वी यादव 2 करोड़ नौकरी दे सकते हैं, ना आप 1 करोड़ नौकरी। और दुनिया का या हिंदुस्तान की बात करो, देश का कोई प्रदेश या पूरा देश सिर्फ सरकारी नौकरियों से या सिर्फ सरकारी कंपनियों के द्वारा बेहतर नहीं हो सकता। वो दुनिया से टक्कर नहीं ले सकता, और एक प्रदेश अपने आप को बेहतर प्रदेश नहीं बना सकता अगर वो सिर्फ सरकारी नौकरी और सरकारी कंपनियों पे निर्भर रहेगा तो। एंड दैट इज द रियलिटी। लेकिन बीजेपी ने क्या मॉरल, प्रैक्टिकल, लोकस स्टैंड खो दिया है ये बोल के कि हम भी 1 करोड़ प्लस नौकरी देंगे? यह तेजस्वी का यह बाण बिल्कुल सही जगह जाके लगा है, जहां उन्होंने बिहार के युवा को, बिहार की जनता को यह समझाने में वो सफल तो नहीं हो गए कहीं कि मैं सचमुच करोड़ों नौकरियां दे दूंगा, क्योंकि प्लीज माइंड इट, ही कैन नॉट, वो पॉसिबल नहीं है, वो फीजिबल नहीं है। उसी तरह से बीजेपी के लिए भी यह फीजिबल नहीं है कुंतल जी कि 1 करोड़ प्लस नौकरी दे दें आप। जो बीजेपी अभी तक उल्टा टांग दे रही थी आरजेडी को और कांग्रेस को, ये पूछते कि दोगे कैसे, ये बताओ, दे ही नहीं सकते।
आज वो बीजेपी कह रही है कि हम 1 करोड़ प्लस नौकरियां देंगे। अरे पूरा स्टेट का बजट तो यही ना खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि देंगे, पैसा कहां से आएगा? फिर आप बोल रहे हैं कि 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, यानी 1 लाख इंटू 1 करोड़, पैसा कहां से आएगा? उसके बाद आप कह रहे हैं किसान सम्मान निधि के तहत सबको 9,000 रुपए, पैसा कहां से आएगा? ईबीसी जातियों को 10 लाख तक की मदद, पैसा कहां से आएगा? क्योंकि अगर हम महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव के प्रण पत्र पे सवाल पूछेंगे तो क्या एनडीए के संकल्प पत्र पे सवाल नहीं पूछेंगे कि कहां से लाएंगे पैसा? और अमेजिंग बात यह है, यही नेता एनडीए के जो कल तक एड़ी चोटी का जोर लगा के तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, आज वही एनडीए ये कह रही है कि हां 1.5 करोड़ नहीं 1 करोड़ प्लस नौकरियां हम दे देंगे। और आइए इससे पहले कि हम डिबेट करें, वॉच द स्पेशल रिपोर्ट। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना। बिहार चुनाव में गैंग वॉर, पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी प्रहार, धुआंधार रैलियों और चुनावी प्रचार के बीच वादों सौगातों की बौछार हो रही है। जनता के वोट से सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए एनडीए और इंडी कस्में वादे खा रही हैं, हर वादा निभाने का वादा कर रही हैं। कोई कमाई दवाई पढ़ाई सुनवाई की बात कर रहा है तो कोई विकास रोजगार निर्माण और महिला सम्मान के वादे पूरे करने की हुंकार भर रहा है। बिहार की जनता पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। सभी गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई शिक्षा देना। चुनाव में संकल्प बनाम प्रण की इस जंग में किसका हाथ कितना मजबूत है, जनता किसके वादों पर यकीन करती है, ये तो 14 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये वादे पूरे होंगे कैसे? 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का इरादा हकीकत में बदलेगा कैसे? बजट कहां से आएगा? तो शायद यही वजह है कि वादों की रस्म अदायगी पर पक्ष विपक्ष आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। लालू जी तेजस्वी जी का एक ही मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। वादों के चक्रव्यूह में जब दोनों गठबंधन फंसते और उलझते गए तो बिना वक्त गवाए अहम मुद्दों से भटक गए। विकास और रोजगार की बातें रैलियों के शोर में गुम हो गई, शब्दबाणों का सिलसिला शुरू हो गया, संकल्प पीछे छूट गया, पप्पू टप्पू और अप्पू आगे आ गए। दवाई कमाई पढ़ाई सुनवाई अंतिम, गीदड़ भभकी और गप्पू प्रथम हो गए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर कि गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है, बीजेपी में गप्पू है। अब सवाल ये है कि क्या शब्दबाणों से बिहार का रण जीतेंगे राजनीतिक दल? चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट कहां से आएगा? चुनावी वादे बुलबुले हैं जो नतीजे आने के बाद फूट जाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जनता राजनीतिक दलों के वादों पर भरोसा क्यों करे? पूछता है भारत। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। कुंतल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, कुंतल कृष्णा, रोहित कुमार सिंह, अवधेश कुमार है, प्रोफेसर अनवर पाशा ऑफ द आरजेडी, मनोज कुमार बैथिया साहब जन स्वराज के प्रवक्ता है, सनी धीमन कांग्रेस के हैं और ऋषि मिश्रा। सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूं कुंतल कृष्णा जी, कहां से देंगे पैसा, कहां से लाएंगे? क्योंकि कल तक आपकी पार्टी, आपका प्रदेश का नेतृत्व, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आपके उप मुख्यमंत्री, दुनिया भर के नेता सिर्फ ये कह रहे थे पैसा नहीं है। तेजस्वी झूठ बोल रहे हो, तो आज आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ प्लस नौकरियां आप देंगे? कुंतल कृष्णा, ओवर टू यू। ऐश्वर्य जी कुंतल जी, हमारा जो ये संकल्प पत्र है उसका पहला पॉइंट है कि हम 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे। कैसे?
पहला पॉइंट हाँ। द वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स दूसरा होता तो भी मैं 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे। अब मैं आपको बता देता हूं पैसा कहां से आएगा और ये रोजगार आएंगे कहां से और नौकरियां कहां से आएंगी। ये एनडीए की सरकार 22,000 करोड़ से उठा करके 3,17,000 करोड़ का बजट ले गई है ना। पर ये क्या है ना, हम वो कोई बात नहीं करेंगे जो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये संकल्प पत्र है ये तो इन कंटिन्यूएशन है ना। वी आर ऑलरेडी इन टू गवर्नमेंट। ऐश्वर्य साहब, हम लोग ऑलरेडी सरकार में हैं। जी मैं जानता हूं। जो कर रहे हैं हम उसको अब आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे तो उसके साथ ही हम मत्स्य दुग्ध मिशन की भी बात करते हैं। हर जिले में चिलिंग प्लांट और प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की बात करते हैं। हर जिले में मछली पालन की बात करते हैं। 1 पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी की। इन कंटिन्यूएशन टू दिस पॉलिसी हम बात करते हैं डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाने की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान, जिससे कि हर जिले में औद्योगिक इकाइयां लग सके। हम हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं ऐश्वर्य भाई। हम बिहार को ग्लोबल बैकएंड हब बनाने की बात कर रहे हैं। हम पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार के हर जिले में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि सीधे सीधे साहब हम 3.25 करोड़ नौकरियां दे देंगे। 25 लाख रुपए आएंगे कहां से, 25 लाख करोड़ आएंगे कहां से, ये हमें भी पता है। हम वही बात कह रहे हैं जो हम कर सकते हैं। हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो कि बिहार में अभी जो डेवलपमेंट हो रही है उससे लिंक्ड है। जब हम ग्लोबल स्किलिंग हब बनाएंगे तो उसके बाद और साथ में जब हम एक सेकंड जी, मैं आपसे दोबारा कैसे देंगे सिर्फ इतना बताइए। आपने कहा पहला पॉइंट है ऐश्वर्या, पहला पॉइंट है। मैं कह रहा हूं कुंतल बाबू ये बताइए देंगे कैसे, पैसा कहां? जो सवाल आप तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे कि तेजस्वी जी ये मत बताओ कि ये करोगे वो करोगे, ये बताओ पैसा कहां से लाओगे, तो वही मूलभूत सवाल आपसे भी होगा। सब कर लोगे लेकिन करोगे कैसे? पैसा ही है नहीं। ऐश्वर्य भाई सुन लो ऐश्वर्य भाई, सुनाओ दादा। पिछले 11 साल में ना 15 लाख करोड़ से ज्यादा बिहार के डेवलपमेंट में खर्च करने वाले हम ही हैं। यही प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हैं। 2004 से 14 यूपीए की सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए नहीं मिला था बिहार को, और 14 से 25 11 साल में 15 लाख करोड़ से ज्यादा मिला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फूड पार्क बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। हम जब ये बात कह रहे हैं कि जब हम ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाएंगे तो हम बनाएंगे। मनोज कुमार बैठा साहब, मनोज कुमार बैठा जी, अनवर पाशा साहब, मनोज कुमार बाथा अब ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे। ये कह रहे हैं वही वादा अगर आरजेडी करेगी तो पूरा नहीं करेगी, लेकिन हम करेंगे तो कर देंगे। घुमा के ये कहना चाह रहे हैं। अरे भाई ये पूरे तरह से फेंक रहे हैं। किसको पता नहीं है कि भाजपा जुमला करती है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी ने कहा था, दिया क्या? बोले थे कि हम स्विस बैंक से ब्लैक मनी लाएंगे, अब भारत के लोगों को बांट देंगे, 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। मिला क्या? अब बताइए, 20 सालों से इनकी सरकार है, 20 सालों में इनको ध्यान नहीं आया है कि पलायन रोकना है, यहाँ पर रोजगार होनी चाहिए। अब जाकर के उनको लग रहा है कि सत्ता गड़बड़ हो रही है। आप अपनी जानकारी दुरुस्त करो। बिहार इकलौता स्टेट है जहां रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। कराने वाले आप थे, पलायन रोकने वाले हम हैं। आपके समय पलायन 30% होता था, आज के दिन में पलायन 2% हो गया है। सड़क आपको दिख नहीं रही है, बिजली आपको दिख नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा है। उसके बाद कहते हैं बिहार लालटेन लगा रखा है, तो हमारी गलती नहीं है क्या? हमारे बिजली को रोजगार याद नहीं होगा। 20 सालों से लोग पलायन करते थे, बात समझ में नहीं आई क्या? 20 सालों से स्किलिंग की बात समझ में नहीं आई क्या? 20 सालों से शिक्षा व्यवस्था खराब हो समझ में आई नहीं क्या? पलायन 20 सालों से स्वास्थ्य हुआ है, हमने तो पलायन रोका है, समझ में नहीं आई क्या? पलायन का कारण जानते हैं क्या है? पलायन का कारण है बिहार में, बिहार के नेताओं को एक एक करके कुंतल जी एक एक करके समझ नहीं आता है। कुंतल दादा समझ नहीं आता। हम वोट देते हैं बिहार के लोगों को, बिहार के नेताओं को। और नहीं, आपने बोला था आप एक अलग पार्टी लेके, देखो वो ढाक के 3 बात मत करो मनोज दादा, ढाक के 3 बात मत करो। मुझे ये बताओ, आपने कहा था आप बेहतर, आपने कहा था बीजेपी भी गलत, ये भी गलत, हम बेहतर है, हम लाएंगे अलग ना। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, मैं कल बता रहा था कैसे आपने बोला कि आपके मोकामा से कैंडिडेट कोई और है, लेकिन असली में जब मोकामा की जनता से पूछा हमने तो उन्होंने कहा दुलार चंद यादव जिनका मर्डर हुआ है, असली कैंडिडेट तो वही था, और उसके ऊपर 24 से ज्यादा केसेस थे। तो चाहे वो बात हो लॉ एंड ऑर्डर की, चाहे इकोनॉमिक्स की,
आखिर में आप भी कान घुमा के वहीं खड़े हो जाते हो, चाहे वो सवाल हो मनोज बाबू, चाहे वो सवाल हो कि प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। वो कैंडिडेट नहीं थे, मेरी बात, वो कैंडिडेट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन पीछे से वही लड़ रहे हैं। नहीं, कौन बोला? कौन बोला? मोकामा की जनता बोला। पीयूष जी को मिला, पीयूष जी को मिला। अब पता है मुझे पीयूष जी को मिला है, तो ये हिस्ट्री शीटर क्या कर रहे थे वहां? स्वराज के समर्थन में घूम रहे थे, उनको गोली मार के हत्या कर दी कि इनकी सरकार है और जिस पर आरोप लग रहा है उन पर क्या कार्रवाई हो रही है बताइए। बिहार की लॉ हर चीज में मनोज बाबू, हर चीज में, हर चीज में। कुंतल जी आ रहा हूं, एक सेकंड, एक सबके पास करके नहीं। देखो अवधेश जी, बीजेपी कह रही है हमने 1 करोड़ का वादा किया है नौकरी का, हम दे देंगे। वही वादा अगर आरजेडी करे तो आरजेडी पूरा नहीं करेगी। अवधेश जी ये कैसे है? ये कैसे नहीं देख, प्रदेश वही है, प्रदेश का राजस्व वही है। तेजस्वी अगर प्रण पत्र लाते हैं उसमें कहते हैं मैं दूंगा, तो बीजेपी कहती है नहीं दे सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है। 48 घंटे बाद बीजेपी आती है, कहती है ये हमारा संकल्प पत्र है, और उसमें मोर और लेस वही होता है, और वो कहते हैं हम दे देंगे। तो या तो तेजस्वी झूठ बोल रहे थे, या दोनों झूठ बोल रहे हैं, या दोनों ठीक बोल रहे हैं। देखिए मोर और लेस वही नहीं है। जो एनडीए का घोषणा पत्र है उसमें एक विजन तो है कि बिहार को एक बूस्ट करना पड़ेगा विकास की दृष्टि से, और उसके लिए एक इंटीग्रल हर क्षेत्र की चीजों पर उस पर ध्यान देने की कोशिश है। कितना होगा कहना कठिन है, लेकिन मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम बिहार के सामने एक विजनरी मैनिफेस्टो आया है। विजनरी मैनिफेस्टो, कुछ चीजें इसमें प्रैक्टिकल है। 2 करोड़ रोजगार और नौकरी है। अच्छा मुझे बताइए, 7 अगर एक्सप्रेस वे बनेगा तो एक्सप्रेस वे में रोजगार पैदा होंगे कि नहीं? 3600 किलोमीटर अगर 5 साल में रेलवे बनेगी, रेलवे की योजना तो केंद्र की होगी, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? उसमें अगर आप 4500 रुपया मत्स्य पालकों को देंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं कहा गया है कि इतना। इसमें तो यह है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो जो आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लेवल पर, चूंकि बिहार स्किल्ड युवाओं का एक केंद्र बने और यहां से लोग युवा को ले जाके अपने यहां काम करवाए, वो भी एक रोजगार का पार्ट है। महिलाओं की उद्यम, एक एक करके मनोज जी प्लीज सुनने दीजिए लोगों को। एग्रीकल्चर, मनोज जी प्लीज सुनने दीजिए, आपकी भी बात कोई नहीं बोलेगा ऊपर, बीच में नहीं। थैंक यू। एग्रीकल्चर, देखिए बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की आवश्यकता है, उसके लिए जो इसमें बात है वो आप देखिए। 10 जो है औद्योगिक पार्क बनाने की बात है, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई खरबों का खर्चा है। 10 औद्योगिक पार्क डेवलप किए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटे छोटे भी खड़े किए जा सकते हैं। तो एक पूरा एक प्रैक्टिकल है। और ये भी सोचिए ना कि अगर सीता मैया का जो स्थान है वो डेवलप हो जाता है, तो जैसे आप वाराणसी में एक साल में 22.5 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री आए हैं, अगर यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ भी आते हैं तो सब रोजगार इस सबसे बढ़ता है। कुल मिला के ये सारी बातें कही गई है। जो तेजस्वी जी और बाकी उनका जो घोषणा पत्र है उसमें तो सीधे कानून बना देंगे, आते ही एक लॉ बनाएंगे कि हर परिवार से 2 करोड़ 83 लाख परिवार है, सबको एक नौकरी दे देंगे। लेकिन वो देंगे कैसे नहीं है, इसमें वो सब बातें हैं। तो पहली बार बिहार के एक समग्र विकास के लिए कि एजुकेशन का डेवलपमेंट सनी धीमान करेंगे, सनी हॉस्पिटल के बारे में धीमान साहब, एक प्रैक्टिकलिटी है। ओके अवधेश जी, ओपनिंग कमेंट्स धीमान साहब बोलिए। कांग्रेस पर बोलिए धीमान साहब, प्रो कांग्रेस पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बोलिए धीमान साहब। नमस्कार आप सभी। जी नमस्कार आपको। और ऐश्वर्या जी, आज मैं आपकी बातों से, आपकी पत्रकारिता से बड़ा प्रभावित हूँ, लेकिन पहले की तरह मैं फिर कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा। नहीं, एक सेकंड, एक तो ये कहानीकार आप बनिए, ऐसा मैं क्या करूं, मेरे डिबेट को आप ये अमर चित्र कथा मत बनाया करिए। आप मेरे को ये बताइए, कोलंबिया कॉफी फेटिंग से बिहार की जनता का फायदा कैसे होगा धीमान साहब? ये कोलंबियन कॉफी फेंटने से बिहार के युवा का फायदा कैसे होगा, ये आप मुझे प्लीज बताएं। सवाल आपके तो जवाब मेरा होना चाहिए। ओके दीजिए। अब आप अमर चित्र कथा लिखना चाहते हैं तो लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक जंगल में सूखा पड़ा था। अच्छा। खाना बहुत कम था, तो बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर सकता था, तो उसने एक सफेद झूठ बोलने वाले गीदड़ को दोस्त बनाया और गीदड़ को कहा कि यहाँ घाटी में एक बहुत रसीले सांड और बहुत रसीले भैंसे रहते हैं। अब वो गीदड़ गया, भैंसों को बोलता कि तेरी घास जो है वो सांड चर गया है, सांड को बोलता तेरी घास तो भैंसा चर गया है। और होता क्या, हर दिन कुछ भैंसे और सांड आपस में लड़ते,
गिरते कमजोर होते, और जब वो गिरते तो गीदड़ अपने मालिक को बुलाता, कहता मालिक आ जाओ एक और शिकार, और रात में फिर वो उस शिकार को अपनी तरफ ले जाके खाते। तो संदेश ये है कि झगड़ा जितना बड़ा होगा दावत उतनी ही शानदार होगी। अगर भैंस और झांड समझ ले तो कभी शेर दावत नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि मैं तो कह रहा हूं एनडीए आए सरकार में या कांग्रेस आए सरकार में, कोई भी आए, पर उनका वचन पत्र सत्य हो जाए, सबसे बड़ी बात, पहली बात। और सबसे बड़ी बात, आज आप मीडिया में जो सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 5 साल में इस देश के 1% लोगों जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनका 3,62,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। और अगर कुछ सूखी हुई हड्डियां फेंक भी दी गरीब जनता में बिहार की, चाहे वो तेजस्वी जी वादा कर रहे हो, चाहे वो मोदी जी वादा कर रहे हो। हालांकि मोदी जी ने तो 3 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था, वो तो आज तक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो मान भी लेते हैं आपकी बार हमारे झूठे जो राजा हैं वो सच भी बोल रहे हैं, तो आप इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और अब मैं आपकी बात से सहमति जता देता हूं। सबसे बड़ी बात है, सहमत हो या ना हो ये बताओ कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कोलंबियन कॉफी फेंट के। लेकिन अनवर पाशा साहब, नो, आई कैन सी अनवर पाशा साहब बीजेपी बोल रही है, कुंतल साहब बोल रहे हैं हम अगर 1 करोड़ नौकरियां वादा कर रहे हैं तो हम दे देंगे। लेकिन यही बात जब तेजस्वी यादव ने कही थी तो वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव नहीं दे सकते। वो कहते हैं अगर हम महिलाओं को 2 लाख की सहायता बोलते हैं तो हम दे देंगे, लेकिन अगर हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली आरजेडी बोलती है तो वो नहीं दे सकती, लेकिन हम 125 यूनिट दे देंगे। मैं कहता हूं आप दोनों नहीं दे सकते क्योंकि बिहार के राजस्व में इतना पैसा ही नहीं है। 3-3.25 लाख करोड़ रुपया है। आप लोग 26, 27, 28 लाख करोड़ के संकल्प पत्र या प्रण पत्र जारी कर रहे हैं। ये किसके दम पे कर रहे हैं आप? किसके दम पे कर रहे हैं आप? ऐश्वर्या जी, हाँ पाशा साहब बोलिए। हम अपनी इच्छा शक्ति के दम पे कर रहे हैं, विल पावर के दम पे कर रहे हैं। अच्छा, एक कहावत है अंग्रेजी में, हाँ, कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यस सर। हमारे नेता ने 17 महीने की सरकार, एक और में है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, युवाओं को टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। और उन्होंने, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बीजेपी पर लागू होता है क्योंकि गिर वो रहे हैं, बीजेपी पे। सुनिए ऐश्वर्या जी, ये बीजेपी पर लागू होता है क्योंकि गिर वो रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं, कोई विजन नहीं है। आपके पास इन्होंने 20 वर्षों में क्या दिया है जनता को? बीजेपी आज वो हमारे संकल्प पत्र की कॉपी कर रहे हैं और वो भी आधे अधूरे मन से कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें नाकाम है। आ रहा हूं क्योंकि वो 20 वर्षों की सरकार उनकी असफल रही है। अच्छा, नंबर 1 पे बिहार को पहुंचा दिया 20 वर्षों में। कहां थी नौकरी, अब तक क्यों नहीं दिया? नंबर 1 पे पलायन पे पहुंचा दिया बिहार में। इस तरह का अपमान बिहार के युवाओं का। नंबर 1 पे अशिक्षा में पहुंचा दिया उन्होंने बिहार को। नंबर 1 पे क्राइम में पहुंचा दिया उन्होंने बिहार को। क्या बात करेंगे ये 20 वर्षों का हिसाब दें पहले। और वो बात कर रहे हैं पहली बार जैसे सरकार बनाने जा रहे हैं आप। जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। क्या हो गया? टाइम फिश, जुमलाबाजी साबित हुआ। ये 1 करोड़ का भी जुमलाबाजी है। बिहार की जनता इस बात को जानती है, ये झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता जवाब मांग रही है कि आपने 20 वर्षों में हमें क्या दिया, कहां पहुंचा दिया आपने। पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, गरीबी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है बिहार में, क्राइम सबसे हाइट पे है। बिल्कुल आप ऐसे बात कर रहे हैं, बिहार की जनता जैसे बेवकूफ है क्या? प्रबुद्ध जनता है बिहार की, जवाब देगी वो आपको। बिहार की जनता, आपने जिस तरह से ये संकल्प पत्र जो आपका जारी हुआ है, इस संकल्प पत्र में कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बिहार की जनता को कोई आशा की किरण दिखाई दे। आपने 10 वर्षों में जो अंधकार पैदा किया है बिहार में, जो जंगल राज आपने महाजंगल राज बना के रख दिया है, मर्डर्स हो रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरह से माफियाओं को, किस तरह से मर्डरर्स को जेल से बाहर निकाला जा रहा है, जेल मैनुअल में संशोधन करके। और वो क्या हो रहा है, क्या दशा बना दिया बिहार की आपने। नंबर 1 पे है एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्राइम में। ये स्थिति बन गई है बिहार की। ये क्या लाएंगे? जनता को आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं आप। जनता निराश हो चुकी है आपसे, कोई आशा नहीं है।
जनता देख रही है एक नए विजनरी लीडर की तरफ, एक युवा लीडर की तरफ जो डिलीवर कर सकता है, जिस पर जनता का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है, किसानों का बोल रहे हैं बेसिकली समाज के अवधेश जी आ रहा हूं। कुंदल साहब वो बोल रहे हैं कि आपने उनका कॉपी करा है और वो भी हाफ हार्टेडली कॉपी करा। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने 200 यूनिट दिया तो आपने 125 यूनिट दिया। वो कह रहे हैं अगर हमने 2-2.25 करोड़ नौकरियां दी तो आप 1 करोड़ नौकरी दो। वो कह रहे हैं कि अगर हमने बोला कि 25 लाख तक की फ्री स्वास्थ्य बीमा होगी तो आपने 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी, लखपति दीदी कह दिया। वो कह रहे हैं कि अगर आपने सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा दी तो उन्होंने मुफ्त राशन दे दिया। वो कह रहे हैं अगर आपने परीक्षार्थियों को फ्री ट्रेनिंग और कोचिंग दी तो वो आपने ईबीसी जातियों को 10 लाख तक की मदद दे दी। तो कह रहे हैं कॉपी करा है आपने। ऐश्वर्य भाई, कॉपी तो किसी बेहतर चीज की जाती है ना। अब तो इनसे यही बच गया था कि कह देते कि हर घर में मुन्ना मुन्नी के लिए चांद और तारे ला देंगे। पहली बात, एक मैं आपको बड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूं, हमने पहला पॉइंट जो दिया है वही दिया है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तेजस्वी ने भी पहला पॉइंट वही दिया था। संकल्प पत्र को पढ़े, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार जी। अब मैं आपको बता देता हूं, बिहार की जनता बहुत समझदार है, तभी तो 2005 से आप लोगों को रास्ता दिखा रखा है। पाशा साहब, बिहार की जनता बहुत समझदार है और 2014 में भी नरेंद्र मोदी, 2019 में भी नरेंद्र मोदी और 2024 में भी नरेंद्र मोदी। उसी तरीके से 2025 में भी मोदी और नीतीश की ही जोड़ी। हम जो बात कहते हैं वो करते हैं। 1 करोड़ रोजगार देने की बात हम कह रहे हैं, नौकरी और रोजगार तो हम देंगे। अब ऐश्वर्य भाई मैं आपको और बता देता हूं, 90 से 2005 15 साल इनके बुजुर्गों की सरकार, इनके आकाओं की सरकार ने, जब पिताजी और माताजी की सरकार थी तेजस्वी की, तो इन्होंने पूरे 15 साल में नौकरियां दी थी 97 लाख, ओनली 97,000। और हमने ऑन रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी हैं 18 लाख। अवधेश जी प्लीज एक सेकंड न्यूट्रली प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। वो कह रहे हैं मैंने पहला पॉइंट लिख दिया इसलिए मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा। अवधेश जी आपने कहा आपको एक विजन दिख रहा है। ऐश्वर्य जी प्लीज करेक्ट, नौकरी नहीं, नौकरी और रोजगार। नौकरी और रोजगार। ओके, नौकरी और रोजगार, नौकरी और रोजगार। आई टेक योर पॉइंट, नौकरी और रोजगार। क्या पाशा साहब बोलिए, मेरे को अवधेश जी से पूछने तो दीजिए, बोलिए क्या कह रहे हैं पाशा साहब। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, हमने बिहार के हर परिवार को नौकरी देने की बात की है। आपने तो 2.25 करोड़ साहब, आप कहां हल्के में कुछ करते हैं। 3 करोड़ प्रण पत्र है, रहेंगे। अरे प्रण पत्र है, परिवार को एक नौकरी देंगे। अवधेश जी क्यों वावेला मचा? अवधेश जी हमारा मजाक हो रहा है बिहार के युवा के साथ। अवधेश जी प्लीज एनालाइज मोदी जी की तरह। ओके पाशा साहब, आई टेक योर पॉइंट। अवधेश जी न्यूट्रली एनालाइज प्लीज। थैंक यू अवधेश साहब। 2 करोड़ नौकरी का जो जुमला था, देखिए ऐसा है, आपका भी जुमला ही लग रहा है साहब। वो हमाम में सब बराबर है। जाएंगे 2 करोड़ नौकरी का जो, देखिए पाशा साहब प्लीज ऐसा है रोहित को भी लाइए। नहीं देखिए ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है ना। किसी सरकार के वायदे के मूल्यांकन के लिए जो एक मिनट में, किसी सरकार के वायदे के मूल्यांकन के लिए न्यूट्रल होकर ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। हाँ। भारत के लोगों की नरेंद्र मोदी सरकार में पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा है, यहां तक कि बिहार में भी आप देखेंगे अगर लालू जी से और आज तुलना करें, देश में सबसे कम है। लेकिन माइनस तो नहीं है ना, आज 67,000 तो हुआ ना, 0 से 67,000। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में हुआ नहीं है। देखिए ये दोनों में अंतर है। जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है उसमें कम्युनिस्टों का घोर प्रभाव है कि कम्युनिस्ट पार्टियां खासकर सीपीआईएमएल मांग करती रही है कि रोजगार का कानून बनाया जाना चाहिए। सब सरकारें, नौकरी का तो सब सरकारें इससे बचती रही है क्योंकि ये कानून बनाने के बाद फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं है। तो उन्होंने तो बोल दिया है कि कानून बना देंगे, हर परिवार को नौकरी देने का दिया जाएगा। यहां कहा गया है कि नहीं, ये स्किल जो है सेंसस कराएंगे और उसके आधार पर किस क्षेत्र में कैसा स्किल डेवलप हो सकता है वो सेंटर बना के स्किल डेवलप करेंगे। अब वो तो कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को नौकरी सरकारी, राजीव प्रताप रूडी ने भी केंद्र में स्किल डेवलपमेंट किया था सर।
सर राजीव प्रताप रूडी जी ने भी सेंटर में स्किल डेवलपमेंट किया था। डेवलपमेंट हुआ है। नहीं अवधेश जी, अब आप मेरे से बेहतर समझते हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं। सर आप मेरे से सीनियर पत्रकार हैं। देखिए, देयर इज अ रीजन व्हाई शाहनवाज हुसैन बीजेपी में जहां आए हैं, राजीव प्रताप रूडी जहां आज हैं वहां हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऋषि मिश्रा, 30 सेकंड चाहिए मुझे। आ रहा हूं। कुंतल साहब 30 नहीं 45 दूंगा। कुंतल दादा 45 दूंगा, जस्ट गिव मी 2 मिनट दीजिए। बोलिए ऋषि जी। देखिए, कोई भी कांग्रेस हो आया पाशा साहब, दिया आपसे कर रहा। बोलिए ऋषि। देखिए, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जेडीयू हो, सबके जिनके भी संकल्प पत्र हैं, घोषणा पत्र है, किसी के वचन पत्र है, ये कभी किसी भी पार्टी के वचन पत्र या संकल्प पत्र जो है पूरे हुए हैं क्या? आपको याद है महाराष्ट्र में अजीत पवार ने क्या कहा कि चुनाव में वादे करने के लिए किए जाते हैं, पूरा करने के लिए थोड़ी किए जाते हैं। बिजली हाफ का मुद्दा कितना बड़ा महाराष्ट्र में था और चुनाव में लोग वादा किए थे। उस चुनाव के बाद अजीत पवार ने क्या बयान दिया? हिमाचल में आपने देखा, कांग्रेस के शासित राज्य में वहां के मुख्यमंत्री की ये स्थिति हो गई कि अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाए। तो चुनाव है, चुनाव में इनको जितना फेंकना है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को फेंकेंगे, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो। राजद से पूछिए ये 3.25 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? 30,000 की भी सैलरी होगी। इच्छा शक्ति, अंग्रेजी में फ्रेज बोल दिए, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो वे भाई पैसा कहाँ से लाओगे? वे तो है, पैसा कहाँ से लाओगे? चाहे या बीजेपी से पूछे, ये जो प्रवक्ता बैठे हैं हमारे, ये कुंतल साहब, ये ये बहुत चालाकी से सुन तो लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। कुंतल जी बहुत चालाकी से रोजगार और नौकरी को जोड़ दिए हैं। तो 14 से 24 तक 25 तक बताए कितने रोजगार दिए। ये ठेला में अंडा बेचने वाले को भी रोजगार मानते हैं। आप कुंतल जी अंडा बेचेंगे, कुंतल जी तो चलेंगे BMW ऑडी से, और ठेला बेचने वाले को भी कहेंगे हमने रोजगार दे दिया है। क्या पता कुंतल जी का अपना पोल्ट्री फार्म हो। अरे ये भाई BMW ऑडी से चलने वाले लोग हैं। अच्छा, BMW ऑडी से चलते हैं तो क्या खराब है? मैंने सुना है आप भी बड़ी वाली गाड़ी से चलते हैं, बड़का वाली गाड़ी से। क्या दिक्कत? अरे मैं तो साइकिल से चलता हूं। छोड़ो ऋषि मिश्रा। हाँ कुंतल जी बोलिए। सुन तो लीजिए मेरी अब मैं आपको फैक्चुअल, आपके डिबेट में फैक्चुअल बात, पाशा साहब कमेंट रोहित आ रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअल बात बताता हूं ईश्वर भाई। हम जब बात करते हैं ना कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, हमने एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया है। 2006 से हमने जीविका का कंसेप्ट लाया। सुनो, आपको पता है जीविका का डोमेस्टिक मार्केट कितना है? 52,000 करोड़ रुपए। 52,000 करोड़ रुपए का जीविका का डोमेस्टिक मार्केट है। 1,40,00,000 दीदियां उसमें जुड़ी हुई हैं और उनका डोमेस्टिक मार्केट कितना है? 52,000 करोड़ रुपए। और जब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, हमने 40,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है ना। हम कह रहे हैं कि अगर हम 7 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने जो कहा है वो किया है। अगर हम स्किलिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम अगर कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे जिससे कि हमारे स्किल्ड लेबर बाहर जा सके या हम बैकएंड का हम ग्लोबल हब बना सके, तो हमने ये काम किया है। पटना एयरपोर्ट हमने बनाया है, आप आके देखिए। दीजिए ना, अरे आकर दीजिए। हमारे पास विजन है, हम एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं। ऋषि भाई एक मिनट, ऋषि भाई सुनिए। ऋषि भाई इसी शहर में आज के दिन में पटना में आपको BMW और ऑडी मिलती है ना, चूंकि लोगों की इकोनॉमी बढ़ी है, बिहार की इकोनॉमी बढ़ी है। BMW और ऑडी चढ़ने का मतलब है कि बिहार की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और उसके पीछे रीजन है कि हमने वो इन्वायरमेंट बनाया है, सेफ इन्वायरमेंट बनाया है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आ रहे हैं। लालू के समय में इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ दिया। नाउ आई हैव टू काउंटर। इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे, मुझे बताइए एक बड़ी, आप लोग डालमिया नगर तक को रिवाइव नहीं कर पाए। आप क्या अब फिर आप मेरे को कुंतल जी देखिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। आप हो RJD हो, JDU हो, ये VIP जो बोलते हैं कि हम बेहतर हैं, कुछ नहीं कोई कर रहा। वही अनंत सिंह है, वही सूरजभान सिंह है, वही कोई मोकामा में किसी को मार दे रहा है, कोई कहीं कुछ कर दे रहा है, कोई कहीं, वही है ढाक के 3 पात। नहीं आज सालों साल बीत गए, आप लोग बाहुबलियों से ही आगे नहीं बढ़े। आप कहाँ इंडस्ट्री, आप मुझे बताइए एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बताइए जो पटना में आना चाहता हो। नहीं, आप मेरे को बताइए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 1000 से ज्यादा दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडिया लेके आए पिछले 11 साल में, 1000 से ज्यादा बाय द बुक।
देश के अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने, कोई तेलंगाना लेके गया, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई तमिलनाडु, कोई जम्मू कश्मीर, कोई नॉर्थ ईस्ट, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई मध्य प्रदेश, कोई उत्तर प्रदेश। नाम लीजिए, मेरे को एक बताइए इंटरनेशनल बताओ रोहित जो आया हो बिहार में। मैं बता रहा हूं गूगल बाबा, मैं बता रहा हूं गूगल बाबा भी धोखा दे देंगे आपको। गूगल बाबा धोखा दे जाएंगे। कुंतल भाई, मैंने मौका दिया आपको। अनवर पाशा एंड रोहित ऑन ए 50-50। अनवर पाशा, ओवर टू यू। कुंतल भाई, आई गिव यू योर टाइम, प्लीज डोंट डू दिस। अनवर पाशा, बोलिए पाशा साहब। ये झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी का, जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये झूठ का पुलिंदा है। ऐसा लग रहा है कि इनको मौका नहीं मिला, बिहार के विकास के लिए इनको मौका नहीं मिला था 20 वर्षों में। क्या किया इन्होंने 20 वर्षों में? बिहार में कितनी इंडस्ट्रीज लगाई 20 वर्षों में? कितने रोजगार पैदा किए उन्होंने? जीविका दीदियों की बात कर रहे हैं। हर जीविका दीदी ऋण में लिपटी हुई है, ऋण में फंसी हुई है हर जीविका दीदी। जीवन आपने उनका जीवन बना के रख दिया। हम कह रहे हैं कि उनकी नौकरी अस्थायी करेंगे, उनको 30,000 रुपए हर महीने हम देंगे, और आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप नहीं कर सके, इसका मतलब नहीं है कि दूसरा नहीं कर सकता। हम करके दिखाएंगे। तुमने पहाड़ देखकर रास्ता बदल दिया, हमने पहाड़ काट कर रास्ता बना लिया। यह है विल पावर, यह है दशरथ मांझी का विल पावर, यह है तेजस्वी यादव जी का विल पावर। इसके बेसिस पर जनता जो है विश्वास कर रही है। हमने जो कहा ना भी, ऋषि जी ने कि कहां से लाएंगे। ऋषि जी यही भाषा नीतीश कुमार जी ने इस्तेमाल किया था 2020 में, जब वहां का विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, और हमारे नेता ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कहां से लाएगा पैसा? अपने बाप के घर से लाएगा क्या? और वही तेजस्वी यादव जी ने जब 17 महीने की सरकार बनी, तो अपने विभाग में शिक्षा मंत्रालय जो आरजेडी के पास था, उसमें उन्होंने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी उन्होंने। उसी तरह से दूसरे जो मंत्रालय उनके पास थे, उसमें भी उन्होंने नौकरी सृजन किया। लेकिन उस पर बैठ गए नीतीश कुमार जी उस फाइल पर, और चले गए पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी के पास। उसके बाद क्या अपॉइंटमेंट्स हुए बिहार में? कितने लोगों को नौकरी मिली है? कितनी इंडस्ट्रीज लगी है बिहार में? शिक्षा के लिए आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, कितने नए कॉलेज वहां खुले हैं? 0, एक नहीं खुला वहां पे। क्या बात करेंगे डेवलपमेंट और विकास की? इनके पास विकास के नाम पर बिहार के लिए कुछ नहीं है। ओके, रोहित काउंटर ना, कुछ है, रोहित काउंटर ग्राफिक्स ऑन है। रोहित आ रहा हूं, ऋषि आ रहा हूं। आप बना के रख दिया। ओके पाशा साहब, आप बना के, पाशा साहब इनको बंद कराइए ना, मानेंगे नहीं। विकास का जाएगा गुजरात में, मानेंगे नहीं, और बिहार में बोलेंगे करने के लिए मजदूर होंगे, पूरा उल्टी कर देंगे। अब चुप रहिए प्रोफेसर साहब, सुनिए। लाठी गोली राजनीति, घोड़ी गजनी राजनीति और जमीन कब्जा करो राजनीति के संरक्षक कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव जी के क्या बोलोगे आप? अपने पिताजी के बारे में बताइए पहले। आपके पिताजी थे ना इंजीनियरिंग विभाग में, अरे जेल काट के आए हुए आपके पिताजी। बताइए यहाँ पे जनता को, इस चैनल पर बताइए जनता को कि आपके पिताजी जेल काट के आए हुए हैं, सजा काट के आए हैं, सजा भुगते हैं आपके पिताजी। इंजीनियरिंग विभाग में घपला किया था उन्होंने, उसके लिए सजा काट के आए हैं। अपने पिताजी का भी जरा इतिहास बताइए, अपने पिताजी का रिकॉर्ड बताइए। आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? किस मुंह से बात करेंगे आप लालू प्रसाद यादव जी के बारे में? अरे आपके पिताजी कौन है? क्या रिकॉर्ड है उनका? किस तरह के घोटाले में गए थे जेल में? किस तरह से जेल की सजा काट के आए हैं? ये भी जरा बताइए जनता को। आप जो है अपने पिताजी का इतिहास बताइए, बिहार की जनता को बताइए। जो जनता नहीं जानती है बिहार की, उस जनता को अपने पिताजी का इतिहास बताइए। घपले में आपके पिताजी जेल काट के आए हैं, जेल कटुआ पिताजी के पुत्र हैं आप। कोई अधिकार बोलने का नहीं है। जेल कटुआ सजा याफ्ता पिता के पुत्र हैं आप, सजा याफ्ता पिता के पुत्र हैं आप। मैं चैलेंज करता हूं, सजा याफ्ता राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता जानती है। आपके पिताजी जेल काट के आए हैं, जेल की सजा भुगत के आए हैं। आप क्या बात करोगे लालू प्रसाद यादव जी के बारे में? किस मुंह से बात करोगे? तुम्हारे मुंह पर खुद ताली नहीं हुआ है। तुम्हारे पिताजी सजा काट के आए हैं, सजा काट के। जनता को बताओ, अपने पिताजी का इतिहास बताओ, अपने पिता का रिकॉर्ड बताओ पहले, उसके बाद तुम बात करना दूसरों के बारे में। पहले अपने पिता का रिकॉर्ड बताओ पहले। जेल की सजा के युवा के बारे में कौन बात कर रहा है? कुंतल जी आ रहा हूँ, कुंतल जी कमिंग टू यू। अवधेश देखिए, ये पर्सनल अटैक्स, जब कोई किसी राजनेता पे बोले या किसी पे पर्सनल बोले, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल। आपको है, आप करो। अगर ओसामा साहब शाहबुद्दीन के बेटे के ऊपर भी अगर केस नहीं होता, तो अगर मैं बोलता
अनंत सिंह कि ओसामा, देखो आप मेरी बात समझो, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ओसामा, पांडे, उल्लास पांडे, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा हैं जी, बिहार की दशा 1 दर्जन से ज्यादा हैं, लेकिन इनका नाम देखिए आप देखो दर्शकों, कैन आई स्पीक टू द पीपल? अवधेश जी, कुंतल जी आ रहा हूं, कैन आई स्पीक टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री? 60-40 नाउ शर्मा। देखिए ये राजनेता बदलेंगे नहीं। अगर तूने 10 का वादा करा है, मैं 12 का करूंगा, तूने 12 का करा है, मैं 15 का करूंगा, तूने 15 का करा है, मैं 18 का करूंगा, तूने 18 का करा है, मैं 20 का करूंगा, एंड दिस विल कैरी ऑन। वो 5 रुपए भी आपकी हमारी जेब से जा रहे थे, वो 24 भी आपकी हमारी जेब से ही जाएंगे। राजनेता अपना पैसा नहीं लगाएगा, ये क्लैरिटी है ना आपको? कम से कम मुझे है। दूसरी बात, जहां तक बिहार की राजनीति की बात है, आनंद सिंह नहीं होंगे, सूरजभान सिंह नहीं होंगे, उनके भतीजे होंगे, उनकी भतीजी होंगी, धर्मपत्नी होंगी, बहन होंगी, बेटा होगा, बेटी होगा, देवता होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ जाता है। कोई पार्टी अछूती नहीं है, इवन नॉट द बीजेपी और द कांग्रेस, नो वन इज लेफ्ट आउट ऑफ इट, नो वन, कोई नहीं है। ये दावा नहीं कर सकता कोई, हम में सब बराबर है। लेकिन ये बात मैं अभी ये दबंगों की, बाहुबलियों की, गैंगस्टर्स की नहीं कर रहा हूं ऋषि मिश्रा, मैं बात कर रहा हूं दोगे कैसे करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी। ऋषि मिश्रा गणित है सिंपल। ये मनोज कुमार बैठा जी भी तो है, मनोज जी कैसे देंगे नौकरी? जरा आप ज्ञान देने का कष्ट करेंगे। आपकी पार्टी ने भी तो वादा करा ना नौकरियों का युवाओं को, आप कैसे करेंगे? युवाओं को नौकरी देने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बाल के स्किल डेवलपमेंट की बात करें, उसके बाद देने की बात करें। इनकी बात देखिए, क्या रूडी जी आपकी पार्टी में आ गए क्या? देखिए बताता हूँ, अभी मोदी सर, 1 मिनट सर, अभी मोदी जी बिहार में आए थे, लोग भाषण दे रहे, भैया हम तुम्हारे डेटा को फ्री कर दिए हैं। उनका बेटा बाहर गया, उसे मतलब नहीं है, डेटा फ्री कर दिए, रील बनाओ, रील बनाने को नौकरी समझ रहे हैं। आप घर में पकौड़े तैरिए, उसको रोजगार समझ रहे हैं। ये इस तरह से करेंगे तो एक आप क्या अपने देंगे, तो आप क्या नासा में भेजेंगे सबको? ये जो चाणक्य की धरती है सर, चाणक्य की धरती 10 साल के जनक बन जाती है। बिल्कुल है, तो उस पे काम तो कीजिए, एजुकेशन पे काम तो कीजिए जी। बिल्कुल है सर। ये चाणक्य क्या सर बोले हैं? मैं, आपने कहा चाणक्य की धरती है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल है। उस और काम कौन कर रहा है? सर बोल रहा हूं मैं, ये चाणक्य की धरती है जिसने अर्थशास्त्र पूरे विश्व को सिखाया, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य की इसकी अर्थव्यवस्था खराब, इनको अर्थशास्त्र बिल्कुल ओके, इनका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। और देखिए ना, की सरकार में वित्त मंत्री किसको बनाया हुआ है जिसकी डिग्री ही फर्जी हो। बिहार की इकोनॉमी। सम्राट चौधरी की बात करें। कुंतल जी आ गए। सम्राट चौधरी हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। सम्राट चौधरी आपके लिए प्रॉब्लम बन गए, ना आपसे निकले जा रहे हैं, ना आपसे उगले जा रहे हैं। ऐश्वर्या नॉट एट ऑल। कैसे कुंतल जी, प्लीज क्लैरिफाई। मनोज बाबू आ रहा हूं, प्लीज एक एक करके सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। कुंतल बाबू बोलिए कुंतल जी। सम्राट चौधरी इज द लीडर एंड बैकबोन ऑफ बीजेपी, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपने पूछा ना कि एक विदेशी कंपनी बता दे जिसने कि बिहार में इन्वेस्ट किया है। जी, जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने अकेले 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एंड बिहार इज ड्राइविंग रेल इन साउथ अफ्रीका। बिहार में बनी हुई जो रेल का इंजन है वो साउथ अफ्रीका की रेल चला रहा है। पेप्सी हैज इन्वेस्टेड, कोक हैज इन्वेस्टेड, प्रिस्टीन हैज इन्वेस्टेड, अडानी हैज इन्वेस्टेड, यू नेम एनीवन। नाउ इट इज व्हाई नॉट बिहार? बिहार इज बिकमिंग ए ग्लोबल हब, और इस तरीके से हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। ओके, पाशा साहब मेरे को समझ आ गया। एनडीए कह रहा है हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देंगे भैया, हम प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट करके देंगे, और वैसे आप 1 करोड़ नौकरी कर सकते हो। आपने कहा आप सरकारी नौकरी दोगे, वहां आप फंस जाते हो। सरकारी नौकरी तो संभव है। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1.25 करोड़ नए रोजगार का सृजन करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आप पढ़िए हमारे संकल्प पत्र को, उसमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम रोजगार सृजन करेंगे हम। और उसके लिए जो भी इंडस्ट्री से लेकर के और जितने भी उसके एवेन्यूज हो सकते हैं, जितने भी उसके अवसर हो सकते हैं, उन सब प्लीज ऐसे मत करेंगे। और हम 20 महीने के अंदर इंश्योर करेंगे कि नौकरी और रोजगार दोनों का सृजन हो और दोनों को बिहार की जनता को दिया जाए। और यह विश्वास है बिहार की जनता को, इसीलिए बिहार की जनता चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है, बिहार को
बदलना चाहती है 20 साल की थकी निकम्मी सरकार को बदलकर। ओके पाशा साहब, ऑडियो डाउन। रोहित, ओके पाशा साहब। देखिए, मैं बहुत सम्मानित तरीके से आपको बता दूं, बिहार का पूर्णतः जो प्रगति हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार का योगदान है। राज्य की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल या अन्य राजनीतिक दल बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी पर बोल रहे हैं, ये इनकी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता का परिचायक है। ये सामंती शक्तियों के गोदी में खेलने वाले लोग हैं। सामंती लोग हमेशा सामाजिक न्याय की धारा के खिलाफ रहते हैं। सम्राट चौधरी पिछड़ों, दलितों, वंचितों, वनवासियों के नेता हैं और सम्राट चौधरी को टारगेट सिर्फ ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक गरीब घर में जन्मे पिता के पुत्र हैं और सम्राट चौधरी सामाजिक न्याय के झंडे को लेकर अवधेश कुमार, ऋषि मिश्रा, अवधेश जी एंडिंग कमेंट 30 सेकंड्स। नहीं, देखिए, अगर आप पहले देश को लीजिए तो नरेंद्र मोदी के शासन काल में आज बेरोजगारी दर 3.2% है। दुनिया में ऐसे कम देश है जहां इतना हुआ है, ये वर्ल्ड का आंकड़ा है। और भारत सरकार ने भी जो विकसित भारत बेचने वाले को भी आपने नौकरी पे लगा दिया, इसलिए ऐसा होता है। वो 4 करोड़ रोजगार का यहाँ विकसित बिहार योजना जो लागू हुई है उसी से वो रोजगार सृजन के लिए है। अगर आप एमएसएमई का पार्क बनाते हैं छोटे छोटे, पाशा साहब ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर नहीं बोलने दिया मैंने किसी, लेकिन उससे रोजगार पैदा होने वाला है बिहार में, तो रोजगार उससे पैदा होने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, ये अगर देखा जाए संकल्प पत्र, अब सम्राट चौधरी या व्यक्ति यहाँ मायने नहीं है, वो व्यक्ति है तो कल व्यक्ति बदल सकता है। मूल बात है जो विजन आया है उस विजन को लागू करने के लिए उसमें योजनाएं हैं कि नहीं है। ऋषि मिश्रा, विजनरी विजन डॉक्यूमेंट नहीं है कि कोई बहुत ऋषि मिश्रा, अवधेश जी कह रहे हैं विजनरी विजन डॉक्यूमेंट है। अब अवधेश जी पत्रकार के रोल में कम है, पार्टी प्रवक्ता के रोल में ज्यादा है। अब जिस व्यक्ति को यही बात तुम्हारे लिए कोई कहता है तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूं ना। डोंट डू दिस। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। जिस व्यक्ति को फिजिकल डिफिशिएंट का अर्थ नहीं मालूम है, वो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष है इस देश का, सम्राट चौधरी एफिडेविट बोलता है, वो देश बिहार का वित्त मंत्री है। आप उस व्यक्ति के लीडरशिप में बिहार की डेवलपमेंट की सपना देखते हैं। यहाँ हर पार्टी के हाथ तंग है। एक तरफ सुनील पांडे हैं, तो ये मत बोलिएगा जो आदमी पटना को पेरिस बना रहा था वो आदमी इंडियन रेलवेज के प्रॉफिट को माननीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी। अब देखिए किसी के उच्चारण पे, प्रोनाउंसिएशन पे, देखो डिग्री पे कर रहे हो मैं आपकी बात मानता हूं, फैक्ट्स पे कर रहा हूं मैं मानता हूं, उच्चारण पे करोगे तो पटना को पेरिस बनाने वाले माननीय सम्माननीय लालू जी कह रहे थे मैंने रेलवे को प्रॉफिट कर दिया। उसकी बुक्स कभी पढ़ी है आपने, कैसे किया था प्रॉफिट में? व्यक्ति पढ़ी है, फैक्ट, ये राजनीति है साहब। देखिए, और इस देश की जनता को समझना पड़ेगा ये राजनीति है। कुंतल साहब कभी नहीं बोलेंगे कि बीजेपी 1 करोड़ नहीं, वो बोलेंगे 2 करोड़ नौकरी देंगे। जिस व्यक्ति को अगर तेजस्वी यादव 20 लाख भी सरकारी नौकरी दे देंगे तो इतना बार गा देंगे कि लगेगा 2 करोड़ ही दे दिया भैया। ये राजनीति है। प्रशांत किशोर अगर चेहरा किसी और को रखते हैं तो पीछे से सपोर्ट करने के लिए एक दबंग नेता है। हमें मोकामा के इंसिडेंट के बाद पता चला, ये रियलिटी है। लेकिन बिहार की असलियत बिहार का युवा जानता है, बिहार का हर घर जानता है। जिस प्रदेश में आज भी अगर नई डामर की सड़क पड़ रही हो तो लोग चुरा के ले जाना समझते हैं कि ले जाओ अपने काम आ जाएगी। उस प्रदेश में आप बोल रहे हो कि 2-2 करोड़ सरकारी नौकरियां दे दोगे और झूठ बोल के अगर निकल गए आप लोग तो ये प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी आप लोग। बीजेपी कह रही है हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम प्राइवेट कंपनीज को लाएंगे और नौकरियां दे देंगे। लेकिन आरजेडी कह रही है नहीं, हम सरकारी देंगे, हर बिहार के परिवार को देंगे, हर परिवार में 1 सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होगा। तो किसका वादा किस पे भारी? मेरे को तो बस ये लगता है वादा तेरा वादा, लेकिन पूरा करिए। कुंतल जी हो चाहे अनवर पाशा साहब, देखते हैं किसका वादा पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH